नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको गज केसरी राजयोग के वीडियोस के माध्यम से हर माह में बनने वाले शुभ योगों, शुभ मुहूर्तों की जानकारी देता रहता हूं, उसी क्रम में आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की कुंडली में जून 2023 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोगों के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर और किन किन भाव में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। पहले ये समझते हैं कि गज केसरी राजयोग कुंडली में कैसे बनता है। गज केसरी राजयोग देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है, और इसके अलावा ये राजयोग चंद्रमा पर शुक्र या बुध की दृष्टि पड़ने से भी बनता है। ये इतना श्रेष्ठ राजयोग होता है कि अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश कीर्ति, ये सब कुछ जीवन भर मिलता रहता है। ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती और इसलिए इसका आपको लाभ नहीं मिल पाता। वीडियो के थंबनेल में डबल गज केसरी राजयोग लिखा है, क्योंकि जून के महीने में आपकी कुंडली में ये राजयोग देवगुरु बृहस्पति के अलावा शुक्र के द्वारा भी बनाया जाएगा। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे कि आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना हो, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना हो, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हों, विदेश जाना है, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी है, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, या इस तरह का कोई भी अन्य शुभ कार्य, अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर अपने कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ प्राप्त करें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुंडली के आधार पर यह समझाऊंगा कि मई के महीने में गज केसरी राजयोग प्रभावी क्यों नहीं था। देखिए, मैं 15 जून की कुंडली के आधार पर ग्रहों का अंश बल आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ आप देखिए कि 15 जून को ग्रहों का अंश बल कितना था। देवगुरु बृहस्पति 12 डिग्री, बुध 12 डिग्री, शुक्र 14 डिग्री, शनि 13 डिग्री। 15 जून 2023 की डेट वो डेट है जिस डेट को देवगुरु बृहस्पति युवा अवस्था में प्रवेश करेंगे, और जब कोई भी ग्रह 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच अंशबल होता है तो वह अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। और राहु 7 डिग्री पर हैं। अब राहु चूँकि वक्री अवस्था में चलते हैं, 7 डिग्री का मतलब यह है कि राहु इस समय वृद्धावस्था में गोचर कर रहे हैं और धीरे धीरे मृत अवस्था की ओर प्रवेश करेंगे। तो राहु का अंशबल कम होता जाएगा, गुरु का अंशबल बढ़ता जाएगा 15 जून के बाद। तो गुरु चांडाल योग निष्प्रभावी हो जाएगा और गज केसरी राजयोग का पूरा लाभ आपको मिलता रहेगा। अब आपका प्रश्न ये होगा कि 15 मई 2023 में मैंने गज केसरी राजयोग का वीडियो अपलोड नहीं किया, क्यों? क्योंकि गुरु अंश बल से कमज़ोर थे, 12 डिग्री से कम थे। राहु का अंश बल अधिक था,
राहु मजबूत स्थिति में थे। जब गुरु का अंश बल कम था, राहु मजबूत स्थिति में थे, तो गुरु चांडाल योग पूरी तरह से प्रभावी था और उस स्थिति में गज केसरी राजयोग नहीं बनता। लेकिन अब चूंकि राहु कमज़ोर हो चुके हैं, गुरु मजबूत हो चुके हैं, तो 15 जून के बाद बहुत ही मजबूत, शुभ और प्रभावी गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। और बुध भी मजबूत स्थिति में है, बुध के द्वारा अगर बनता है तो वो भी अत्यंत शुभ होगा। और शुक्र भी अत्यंत मजबूत हैं, 12 से 18 के बीच में है, 14 डिग्री अंश बल है, तो शुक्र के द्वारा भी जो गज केसरी राजयोग बनेगा वो बहुत ही मजबूत और शुभ फल देने वाला होगा। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों की कुंडली में बनने वाले राजयोगों के बारे में। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के भाग्य भाव में है और शुक्र का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है। जून महीने का जो पहला गज केसरी राजयोग बनेगा वो शुक्र के द्वारा बनेगा और उसका समय है 6 जून। 6 जून को प्रातः 4:40 पर चंद्रमा का गोचर मकर राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के 6ठे भाव में गोचर करेंगे और शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। 12वें भाव के सभी शुभ फल आपको प्रदान करते हैं। हालांकि 6ठे भाव में चंद्रमा है तो ज़्यादा प्रभावी तो नहीं होगा, लेकिन शुक्र जैसे शुभ ग्रह, चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह का संबंध 6ठे भाव से बने तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा। ये जो राजयोग है ये आपकी कुंडली में 6 जून से 9 जून तक बनेगा। 9 जून प्रातः 6:02 तक। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव खर्च का होता है। शुक्र आपकी कुंडली में 10म भाव के स्वामी हैं और पराक्रम भाव के स्वामी हैं। पराक्रम भाव का स्वामी जब विदेश भाव में गोचर करेगा तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ के सहारे आप विदेश यात्राएं करेंगे, विदेश जाने का सपना पूरा होगा और विदेश से धन प्राप्त होगा। 10म के स्वामी हैं तो आपके कार्य क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र का संबंध विदेश से बनने का योग बनेगा, क्योंकि तीसरा भाव जो है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, सोशल मीडिया का होता है। तो इस समय अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से विदेशों से जुड़ करके कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपके लिए बहुत अधिक लाभप्रद होगा। 6ठा भाव रोग, ऋण, शत्रुता का होता है। शुक्र जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपका मन शांत रहेगा। जब आपका मन शांत रहेगा तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और साथ ही साथ शुक्र के प्रभाव से अगर कोई शत्रुता थी वो तो समाप्त होनी ही है। इन चीज़ों के अलावा भी 10म भाव, 6ठा भाव और भी कई चीज़ों के लिए जाना जाता है। 6ठा भाव नौकरी को शो करता है, 6ठा भाव कॉम्पिटिशन्स को शो करता है, 6ठा भाव सर्विस सेक्टर को शो करता है। यहाँ पर चंद्रमा का गोचर और दृष्टि विदेश भाव पर, तो इस समय अगर आप किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, विदेश से जुड़ कर के कोई नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। मन आपका शांत रहेगा, आप शांति से बैठ कर के अपने भविष्य की प्लानिंग करेंगे और किसी भी तरह की कंपटीशन हो उसको बीट करने की दिशा में आपके प्रयासों को बल मिलेगा। शुक्र सुख सुविधा के कारक होते हैं
और इस समय अगर आप भौतिक सुख सुविधा के साधन क्रय करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ होगा। दूसरी डेट जिसमें गज केसरी राजयोग बनेगा वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये राजयोग देवगुरु बृहस्पति के द्वारा बनाएगा। समय है 13 जून। 13 जून को बाद दोपहर 1:32 PM चंद्रमा का गोचर मेष राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के नवम भाव में देवगुरु के साथ युति बनाएंगे और नवम भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। और ये राजयोग आपकी कुंडली में 15 जून 8:23 PM रात्रि 8:23 तक बनेगा। गुरु भाग्य के कारक होते हैं और पंचम के स्वामी हैं। भाग्य के कारक पंचम नवम भाव में गज केसरी राजयोग बना रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये समय तो बहुत ही श्रेष्ठ होगा। 13 से 15 जून का समय संतान भाव, शिक्षा के भाव, लव रोमांस के भाव, आपकी क्रिएटिविटी के भाव और आपके पूर्व संचित कर्मों के भाव के स्वामी जो हैं वो भाग्य भाव में गज केसरी राजयोग बना रहे हैं। बहुत अच्छा समय रहेगा, लाभ का समय रहेगा। जो भी कार्य आप शुरू करेंगे आपको उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि आपको इस समय अपने पिता का भी सहयोग मिलेगा, अपने गुरु का भी सहयोग मिलेगा और भाग्य का तो आपको सहयोग मिलेगा ही। गुरु के प्रभाव से शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। जो छात्र हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ने से आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा और आप सफलता प्राप्त करेंगे। कुंडली का नवम भाव भाग्य, पिता, धर्म, सत्कर्म, गुरु, उच्च शिक्षा, कंसल्टेंसी और धार्मिक यात्राओं को शो करता है। और यहाँ पर आप शिक्षक के रूप में, काउंसलर के रूप में, धर्म उपदेशक के रूप में, लीगल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में, वकालत के क्षेत्र में अपने कार्य व्यवसाय के लिए की शुरुआत कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं या किसी अच्छे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में आपको अध्ययन का अवसर भी प्राप्त होगा। इस समय आप यात्रा, देवदर्शन, तीर्थ यात्रा के लिए भी जा सकते हैं और गुरु संतान के कारक हैं, तो आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है या संतान की आप प्लानिंग कर सकते हैं। अगली डेट है 22 जून। 22 जून को प्रातः 4:18 पर चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा। चंद्रमा आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और आपके लग्न भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। और ये गज केसरी राजयोग 25 जून शाम 4:52 तक प्रभावी रहेगा। 4:18 प्रातः और 4:52 शाम PM। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आपका स्वभाव होता है, आपका स्वास्थ्य होता है। गुरु की दृष्टि पड़ने से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपका विवेक जागृत होगा। इस समय आप दूसरों की समस्याओं को सुनेंगे और उसका समाधान निकालने की क्षमता आपके अंदर होगी। आप काउंसलर के रूप में, ज्योतिषी के रूप में, कथावाचक के रूप में, धर्म उपदेशक के रूप में अगर कार्य शुरू करते हैं 22 जून से 25 जून के बीच में आपको सफलता मिलेगी। आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या है
धन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, पारिवारिक संबंधों को लेकर, कोर्ट कचहरी के किसी मामले को लेकर, कर्ज को लेकर, हर समस्या का समाधान इस समय देवगुरु आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि गुरु के प्रभाव से आपको ईश्वरी मदद प्राप्त होगी, ईश्वर की कृपा आप पर होगी और आप उस समस्या से बाहर आ जाएंगे। गुरु पंचम भाव के स्वामी हैं, संतान भाव के स्वामी हैं, शिक्षा के भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके मन में कोई चिंता संतान के विवाह या नौकरी को लेकर है, व्यापार व्यवसाय में चल रही उठापटक को लेकर है, कार्यस्थल पर प्रतिकूल परिस्थितियों को लेकर है, या आपका कोई पैसा कहीं फंसा हुआ था, आपको नहीं मिल रहा था, उस समस्या का भी निराकरण 22 जून से 25 जून के बीच में हो जाएगा। चंद्रमा की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी। चंद्रमा अत्यंत शुभ, सौम्य और शीतल ग्रह हैं और सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों और विवाह का होता है, तो दाम्पत्य सुखों में मधुरता आएगी, विवाह के रिश्ते फाइनलाइज होंगे और वैवाहिक बंधन में बंधने का भी ये अत्यंत शुभ मुहूर्त होगा। जून महीने का अंतिम गज केसरी राजयोग जो है वो 27 जून को बनेगा। 27 जून को प्रातः 3:28 पर चंद्रमा का गोचर तुला राशि में होगा और गुरु की सप्तम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, तो तीसरे भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा और ये गज केसरी राजयोग जो है ये 30 जून तक प्रभावी रहेगा। 30 जून को 10:19 प्रातः 10:19 AM तक ये राजयोग प्रभावी रहेगा। तीसरा भाव पराक्रम, पुरुषार्थ, टूर एंड ट्रेवल, ऑनलाइन एक्टिविटीज़, मार्केटिंग और छोटे भाई बहनों का होता है। तीसरे भाव में गज केसरी राजयोग बनने से आप नए उत्साह के साथ अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे, काम में मन लगेगा और कार्यों को लेकर जो अनिर्णय की स्थिति बनी थी वह भी दूर होगी। आप ये तय कर पाएंगे कि आपको कौन सा कार्य करना है और आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, और इस समय भाग्य भी आपका पूरी तरह से साथ देगा और 27 जून से 30 जून के बीच आप जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय आपके लिए लाभप्रद होगा, क्योंकि गुरु के प्रभाव से आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत रहेगा। भाई बहनों से संबंधों में सुधार आएगा और आपको उनका सहयोग भी मिलेगा। आप अपने भाई बहनों के लिए कुछ करने की सोच रहे थे, कर सकते हैं। किसी छोटी मोटी यात्रा का भी योग बनेगा। ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया से जुड़कर कोई काम शुरू कर सकते हैं। टूर एंड ट्रैवल या मार्केटिंग के क्षेत्र में आप अपने लिए नए अवसर तलाश करेंगे और इस समय नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे। कोई नई शुरुआत, कोई नया इनोवेशन भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से सिंह राशि के जातकों की कुंडली में जून 2023 में जिन जिन डेट्स पर गज केसरी राजयोग बन रहा है उस पर विस्तार से चर्चा कर ली गई है, तो इसका आप लाभ उठाइए। किसी भी अच्छे कार्य की, शुभ कार्य की शुरुआत कीजिए और आप देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। और अच्छा रिजल्ट मिले इसके लिए आप देवगुरु बृहस्पति का उपाय भी कीजिए। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है,
गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की। और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।